बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। तारीख सिर्फ जंगों की कहानी नहीं है, बल्कि ये ताकत और कंट्रोल की कहानी है। हर सल्तनत, हर रियासत और हर हुकूमत ने एक सवाल का सामना किया, ताकत को बरकरार कैसे रखा जाए। कुछ ने तलवार इस्तेमाल की, कुछ ने खौफ इस्तेमाल किया, लेकिन सबसे ताकतवर हथियार वो था जिसे लोग अक्सर महसूस भी नहीं करते। टैक्स। ये सिर्फ पैसे लेने का निजाम नहीं था, ये ताकत को बरकरार रखने का निजाम था। आप स्कोप ट्रेंड्स होराइजन देख रहे हैं, जहां हम तारीख की गहराई में जाकर ताकत की असल हकीकत को बेनकाब करते हैं। और आज हम जानेंगे टैक्स निजाम ने अवाम को दुश्मन कैसे बनाया। इंसानी तारीख के आगाज से ही ताकत का मतलब वसाइल पर कंट्रोल था। कदीम जमाने में जब पहली रियासतें वजूद में आईं तो हुक्मरानों को एक बुनियादी मसले का सामना था, अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए मुस्तकिल वसाइल कैसे हासिल किए जाएं। फौज को खुराक चाहिए थी, हथियार चाहिए थे, और रियासत को चलाने के लिए मुसलसल सप्लाई की जरूरत थी। यही वो लम्हा था जब टैक्स का तसव्वुर पैदा हुआ। इब्तिदा में टैक्स को एक इज्तिमाई जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया गया। अवाम से कहा गया कि ये रियासत की बका के लिए जरूरी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये निजाम एक ताकतवर कंट्रोल मैकेनिज्म बन गया। अब रियासत सिर्फ अवाम की हिफाजत नहीं कर रही थी, बल्कि उनके वसाइल पर मुस्तकिल कंट्रोल हासिल कर रही थी। इस लम्हे से ताकत और टैक्स एक दूसरे से जड़ गए। जैसे जैसे सल्तनतें बड़ी होती गईं, टैक्स का निजाम भी ज्यादा सख्त होता गया। कदीम सल्तनतों में टैक्स जमा करने वाले सिर्फ अहलकार नहीं थे, बल्कि वो रियासत की ताकत की अलामत थे। उनकी मौजूदगी अवाम को याद दिलाती थी कि रियासत हर वक्त मौजूद है और हर चीज पर नजर रख रही है। लोग अपनी मेहनत का एक हिस्सा देने पर मजबूर थे, चाहे उनकी हालत कितनी ही खराब क्यों ना हो। इससे एक खतरनाक नफसियाती तब्दीली पैदा हुई। अवाम रियासत को मुहाफिज के तौर पर नहीं, बल्कि एक ताकतवर कुव्वत के तौर पर देखने लगे जो उन पर हावी है। एतमाद की जगह खौफ ने ले ली। ये वो लम्हा था जब रियासत और अवाम के दरमियान एक इनविजिबल दीवार बन गई। तारीख में कई बार ऐसा हुआ जब टैक्स ने रियासत को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर दिया। जब अवाम को महसूस हुआ कि टैक्स इंसाफ के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कंट्रोल के लिए है, तो उनका एतमाद खत्म होने लगा। रियासत की ताकत का असल जरिया अवाम थे, लेकिन जब अवाम ने रियासत को अपना दुश्मन समझना शुरू किया तो ताकत का तवाजुन बदल गया। ये एक अहम उसूल को जाहिर करता है, ताकत सिर्फ वसाइल से नहीं आती बल्कि एतमाद से आती है। जब एतमाद खत्म होता है तो ताकत भी कमजोर हो जाती है। आज की दुनिया में टैक्स का निजाम पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा और सोफिस्टिकेटेड हो चुका है। ये अब बराह रास्त ताकत के मुजाहरे के जरिए नहीं बल्कि कवानीन, निजाम और इदारों के जरिए नाफिज किया जाता है। लेकिन बुनियादी उसूल वही है, रियासत को वसाइल की जरूरत होती है और ये वसाइल अवाम से आते हैं। फर्क यह है कि आज अवाम ज्यादा बाखबर है। वो सवाल पूछ सकते हैं, वो समझ सकते हैं और वो अपने हुकूक के लिए आवाज उठा सकते हैं। ये जदीद ताकत की एक नई शक्ल है, जहां रियासत और अवाम के दरमियान ताल्लुक सिर्फ कंट्रोल पर नहीं बल्कि एतमाद पर मबनी हो सकता है। हर रियासत एक नाजुक तवाजुन पर कायम होती है। अगर रियासत अवाम पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है तो अवाम का एतमाद खत्म हो जाता है, लेकिन अगर रियासत इंसाफ और शफाफियत को बरकरार रखती है तो अवाम रियासत को मजबूत बनाते हैं। यही जदीद ताकत का असल राज है। ताकत जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से आती है। रियासत की असल ताकत इसकी फौज नहीं बल्कि इसके अवाम होते हैं। आज की दुनिया में ताकत की सबसे बड़ी जंग नजर नहीं आती। ये जंग वसाइल, मईशत और निजाम के कंट्रोल की जंग है। टैक्स इस निजाम का एक अहम हिस्सा है। ये रियासत को मजबूत भी बना सकता है और कमजोर भी। ये सब इस बात पर मुनहसिर है कि अवाम इसे कैसे देखते हैं, एक जिम्मेदारी के तौर पर या एक बोझ के तौर पर। तारीख हमें एक वाज़ेह सबक देती है, कोई भी रियासत सिर्फ ताकत के जरिए हमेशा कायम नहीं रह सकती। रियासत की बका अवाम के एतमाद पर मुनहसिर होती है। जब अवाम रियासत पर एतमाद करते हैं तो वो इसे मजबूत बनाते हैं, लेकिन जब ये एतमाद खत्म हो जाता है तो रियासत की बुनियादें हिलने लगती है। टैक्स एक आला है, ये तरक्की का जरिया भी बन सकता है और तबाही का भी।
فرق صرف اس بات میں ہے کہ اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ طاقت کی اصل حقیقت ہمیشہ نظر نہیں آتی۔ کبھی یہ تلوار میں ہوتی ہے، کبھی یہ قوانین میں ہوتی ہے، اور کبھی یہ نظام میں چھپی ہوتی ہے۔ ٹیکس صرف ایک نظام نہیں، یہ طاقت کا آئینہ ہے۔ آپ اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن دیکھ رہے تھے، جہاں ہم تاریخ، طاقت اور حقیقت کے درمیان چھپے رازوں کو سامنے لاتے ہیں، کیونکہ تاریخ صرف ماضی نہیں، یہ مستقبل کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ طاقت ہمیشہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عوام کھڑے ہوتے ہیں، اور ختم بھی وہیں ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔